नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है ज़रूर उस पर तवज्जो करें। आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, लोगों को जोड़ें, सब्सक्रिप्शन की जो तादाद है उसके भी इजाफे में हमारा ताउन करें। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले मणिशंकर अय्यर ने ये पाकिस्तानी एटम बम क्यों कहा, जिनकी वीडियो वायरल होने के बाद तनाज़े का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान के ताल्लुक़ से कांग्रेस कायद मणिशंकर अय्यर की रिमार्क्स पर तनाज़ा पैदा हो गया था। उनकी पार्टी ने उनके तबसरे से ख़ुद को लाताल्लुक़ तो कर लिया, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस को निशाना तनकीद बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान के तय उसका रवैया माज़रत वाला है। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि वो वीडियो पुराना है, बीजेपी ने अब इसे इसलिए चलाया है कि उसकी इंतखाबी मुहिम दम तोड़ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मणिशंकर अय्यर को यह कहते हुए सुनाया जा सकता है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान का एहतराम करना चाहिए क्योंकि वो एक मुक़्तदर आला मुल्क है। हिंदुस्तान को इससे बातचीत करनी चाहिए क्योंकि उसके पास भी एटम बम है। उन्होंने वीडियो में इशारा दिया कि वहाँ कोई पागल बरसर इख्तिदार आ गया और उसने एटम बम इस्तेमाल किया तो ये अच्छा नहीं होगा, यहाँ भी उसका असर पड़ेगा। तनाज़ा पैदा होने पर कांग्रेस ने कहा कि वो मणिशंकर की चंद माह कबल किए गए रिमार्क से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। मणिशंकर अय्यर किसी भी अहदे में पार्टी की तरफ से नहीं बोलते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि लोगों जो है सियासी लीडरान अपने अपने एतबार से अपनी अपनी बातें बयां करते रहते हैं, लेकिन जब इंतखाबात का मौका होता है तो इन तमाम चीज़ों को सेव कर लिया जाता है, उसको महफूज कर लिया जाता है और मौके की मुनासिबत से उसको सामने लाया जाता है। और इलेक्शन से बेहतर कौन सा और मौका हो सकता है, जबकि बीजेपी के पास अब कोई भी हथियार नहीं है लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को मनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि उसके पास कुछ ही हथियारात रह जाते हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान हैं, मंदिर मस्जिद है, तलाक़ और शादियां हैं, और पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसी तरह के मौज़ूआत हैं। ऐसे में मणिशंकर अय्यर, जिसमें वो एटम बम का, पाकिस्तान के एटम बम का तस्करा कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, उनका ताल्लुक़ कांग्रेस से है, तो जाहिर सी बात है इसका मौके का फ़ायदा उठाने की बीजेपी भरपूर कोशिश कर रही है। नाज़रीन, उधर शिमाली अफ़गानिस्तान में सैलाब आने की खबरें आ रही हैं। लगभग 50 अफराद के जाँ बहक होने की खबरें दी गई हैं। ये शिमाली अफ़गानिस्तान की बात हो रही है। वज़ारत दाखिला ने इस सिलसिले में जो है जानकारी दी। शिमाली अफ़गानिस्तान की सूबे बगलान में आने वाले तूफ़ान और सैलाब के सबब कम से कम 50 अफराद के जाँ बहक होने की ये खबरें हैं। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने इस बात की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि अमवात की तादाद में मज़ीद जो है इजाफ़ा हो सकता है। नाज़रीन गिरामी, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला में हंगामा हुआ है। 800 मुजाहिरीन दाखिल हो चुके हैं दफ्तर में और लगातार इस वक्त जो है जर्मनी के शहर बर्लिन में सूरत हाल बिगड़ी हुई बताई जा रही है। दरअसल जर्मनी के शहर बर्लिन में 800 से ज़ायद अफराद ने टेस्ला की गीगा फैक्ट्री के खिलाफ एहतजाज करते हुए हंगामा किया। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। कई लोगों के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात मौसूल हुई। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने तस्दीक की कि मुजाहिरीन ने प्लांट में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि कुछ मुजाहिरीन ने आतिशबाजी से टेस्ला की कारों को नुकसान भी पहुँच रहा है। दरअसल इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला अपनी सलाहियत को बढ़ाने के लिए अपनी फैक्ट्री को वुसाअत दे रही है। मुजाहिरीन इसकी मुखालिफत करें। उनका ख्याल है कि टेस्ला फैक्ट्री का साइज दोगुना कर रही है, जिससे माहौलियात को नुकसान पहुँचाएगा और उसके खिलाफ फरवरी से मुसलसल हंगामा आराई की जा रही। मुजाहिरीन को गुरानहाइट के जंगलात में डेरे डाले हुए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस तरह से जो है इस वक्त सूरत हाल पूरे आलमी सतह पर बिगड़ रही है। गर्मी की शिद्दत का एहसास हर शख्स को शायद हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में जो है इस तरह की कंपनियां जो हीट पैदा करती हैं, गर्मी पैदा करती हैं, वह अगर तोसी होते जाएंगे तो दरख्तों को काटा जाएगा, माहौलियात पर जो है मज़ीद इसका बुरा असर पड़ेगा। यही वजह है कि जो इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी कंपनियों के ख़िलाफ़ एहतिजाज होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है
कि ये सब एहतिजाजात पैसों के दम पर दबा दिए जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत में लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के इंतखाबात होने हैं, जैसे कि आप जानते हैं, और महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी का वक़ार दांव पर लगा हुआ है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र में इस बार लोकसभा इंतखाबात के 3 मरहलों में वोटरों ने कम वोट डालकर अजीब सूरत हाल पैदा कर दी है। माना यही जा रहा है, नवीन कुमार के मुताबिक, जो तबसरा निगार हैं, कि मोदी की गारंटी के बावजूद हुकूमत मुखालिफ लहर है। ये लहर चौथे मरहले में भी देखी जा सकती है। इसीलिए 13 मई को चौथे मरहले की वोटिंग से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीड और नंदुरबार में रैलियां की। नंदुरबार में जो एक कबायली अक्सरियती इलाका है, तरक्की के लिए तरस रहा है। इस नंदुरबार में अवामी सहूलियात का फुकदान है, बच्चों की अमवात मामूल बन चुकी है। सेहत की मुनासिब सहूलियात ना होने की वजह से ख़वातीन बीमारियों और बच्चे ग़िज़ाइयत से मुतालिक मसाइल का सामना कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल सिर्फ 3 महीनों में 179 शिरकार बच्चे सेहत की सहूलियात की कमी के बायस मौत के मुंह में चले गए थे। सेहत और ग़िज़ाई क़िल्लत के अलावा सड़कों, टेली मवासलात, तालीम, रोज़गार और आबपाशी के मसाइल भी यहाँ मौजूद हैं। बीजेपी के मौजूदा नौजवान रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर हिना गावेत को सेहत और ग़िज़ाइयत के बारे में ज़्यादा बेदार होना चाहिए, क्योंकि खुद डॉक्टर हैं। वो साबिक़ा 2 मुद्दतों से रुकने पार्लियामेंट हैं। इस बार हैट्रिक लगाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें 10 सालों में ग़िज़ाई क़िल्लत का कोई इलाज नहीं मिला। यही वजह है कि इस मरतबा बीजेपी पूरी तरह से महाराष्ट्र में जो है हार सकती है और कई सीटें गंवा सकती है। इस तरह के तबसरे सामने पड़ने को मिल रही हैं। चौथे मरहले में 11 सीटों पर लड़ाई का जो रुख वाज़े करता है कि बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है। बीजेपी 11 में से 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। उनके हलीफ शिवसेना, एकनाथ शिंदे का धड़ा जो है वो 3 उम्मीदवार और अजित पवार धड़े से एक एनसीपी का एक उम्मीदवार मैदान में है। लेकिन अपोजिशन की तैयारियां पुख्ता हैं। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार खड़ा किए। उद्धव ठाकरे ग्रुप की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने 4-4 उम्मीदवार खड़ा किए हैं। इन 11 सीटों में शिमाली महाराष्ट्र, मगरबी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के लोकसभा हल्के शामिल हैं, जहां आबपाशी, खुशहाली और किसानों की खुदकुशी के साथ साथ किसानों के मसाइल बड़े पैमाने पर सामने आ रहे हैं। वोटरों में गुस्सा है और बीजेपी जो है वो लगातार इन मसाइल पर गुफ्तगू करने के बजाय हिंदू मुसलमान कर रही है। अलग अलग तरह के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही हैं, जिनका आवाम से कोई मसला, ये आवाम का कोई इससे जो है मसला हल होने वाला नहीं है। तो यही सूरत हाल जो कर्नाटक में देखने को मिली और भी बहुत सारे इलाकों में जो पहले, दूसरे और तीसरे मरहले में देखने को मिली, चौथे मरहले में भी बीजेपी को पूरी तरह से शिकस्त हो सकती है। इस तरह के तबसरे इस वक्त सुनने और पढ़ने को मिल रही हैं, जैसे कि नवीन कुमार ने अपने मजमून में लिखा था। नाज़रीन गिरामी, शिंदे ग्रुप के लीडर का एक इंकशाफ सामने आया है। इससे भी एक बात साबित हो जाती है कि किस तरह से दल बदली के लिए मजबूर किया जाता है, एजेंसियों को सामने लाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, पार्टी बदलो या फिर जो है जेल जाओ। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, मगरबी बंगाल के संदेश खाली मामले में बीजेपी की पोल खुली थी कि अब महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे ग्रुप के एक लीडर ने कहकर सनसनी फैला दी कि मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो जेल जाऊं या शिवसेना छोड़ करके पार्टी बदल लूं। वाज़ेह संदेश खाली में मुतासिरा एक औरत ने इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे साथ जिनसी ज़ियादती नहीं हुई थी, बल्कि बीजेपी वालों ने सादा कागज़ पर दस्तखत कराए थे और मेरे नाम से एफआईआर दर्ज कराई थी। कितना बड़ा जो है झूठ बोला गया था और किस तरह ये मामला पूरे मगरबी बंगाल में टीएमसी के लीडर को बदनाम करने के लिए खड़ा किया था। ये सारी चीज़ आपके सामने किस तरह ब्लैकमेलिंग होती है, उसकी एक ताज़ा मिसाल ये भी है जो इस वक्त आई है। तफसील के मुताबिक लोकसभा इंतखाबात के दरमियान एकनाथ शिंदे ग्रुप वाली शिवसेना के उम्मीदवार रविंद्र वायकर ने अपने एक बयान से सभी को हैरान कर दिया। वायकर ने हैरत अंगेज इंकशाफ करते हुए कहा कि इस साल के शुरू में वो ईडी और माशी जराइम सेल की जांच के दायरे में आ गए थे। ऐसे में उनके पास 2 ही रास्ते बचे थे। पहला एक, या तो वो जेल चले जाएं और दूसरा वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करके अपना रुख वाजे कर दें, यानी कि बीजेपी में चले जाएं और जेल जाने से बच जाएं, ये उनका कहना था। तो इससे साफ और वाज़ेह तौर पर यह बात सामने आ रही है कि क्या कुछ हो सकता है अगर आप बीजेपी के मुखालिफ में जाते हैं। नाज़रीन, इधर हैदराबाद में बीजेपी जब से आ रही है, तेलंगाना में मुसलमानों की रिजर्वेशन को ख़त्म करने का वादा करके यहाँ के हिंदुओं के वोट बटोरने के लिए हिंदुओं को धोखा दिया जा रहा है।
ऐसे में जो है मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया जाता, ये कहते हुए आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने जुमेरात को वाज़े तौर पर कहा कि रियासत में मुसलमानों का कोटा हर हाल में जारी रहेगा। वाईएसआर कांग्रेस के सरबराह ने करनूल में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन बरकरार रखा जाएगा और यह वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का आखिरी लफ्ज है। रेड्डी ने मुसलमानों को यह भी यकीन दिलाया कि चाहे रिजर्वेशन हो, एनआरसी, सीएए या अक़लियतों की कोई और जज्बात हो, मेरी पार्टी उनके वक़ार और इज्जत की हिमायत करते हुए हमेशा एक मजबूत सुतून के तौर पर खड़ी रहेगी। ये दावा करते हुए कि 4% रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया जाता, उन्होंने कहा कि पठान, सैयद या मुगल जैसे गिरोह इस फायदे से लुत्फानंदोज नहीं होते हैं, बल्कि पसमानदा मुसलमान ही इससे फ़ायदा उठाते हैं। नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से इंतखाबी मुहिम के दौरान इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, तेलंगाना में जिस तरह के बयानात मुग़ल का जो है तस्करा करते हुए, मुसलमानों का तस्करा करते हुए ओवैसी के पार्टी को या मुसलमानों को निशाने पर लेने की कोशिश कर रही है, इसी को लेकर के यहाँ के तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने एक बयान जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो खौफ तारी है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने करीमनगर में मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा मरकज़ी हुकूमत ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर उस वक्त की यूपीए हुकूमत की जानिब से नाफिज आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट के वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आवाम की उमंगों के मुताबिक काम कर रही है। कहा कि कांग्रेस ने मुल्क में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई हैं। वज़ीर आज़म के अल्फाज पर नफरत भड़काने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने शिकायत की कि मरकज़ी हुकूमत ने करीमनगर को गुज़श्ता 10 साल से कुछ भी नहीं दिया है और उनके चेहरे से, पीएम मोदी के चेहरे से साफ तौर पर खौफ नज़र आता है और वो भी शिकस्त का खौफ, और ये हर एक इस वक्त तबसरा करता हुआ नाज़रीन गिरामी नज़र आ रहा है। नाज़रीन गिरामी, इराक़ी ग्रुपों का ड्रोन्स के ज़रिए से इसराइली अड्डों पर हमला किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। गज़ा की पट्टी में जंग शुरू होने के बाद से खित्ते में कशीदा माहौल है। इराक़ी मुसल्लह धड़ों ने ऐलान किया है कि उन्होंने ड्रोन से बिर असबा में इसराइली नेवातेम अड्डे को निशाना बनाया है। मज़ाहमत इस्लामी इराक़ के नाम से ग्रुपों ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा है कि उन्होंने जो हमला किया वो गज़ा की पट्टी में इसराइली जंग के जवाब में है। मंगल की शाम भी उन्हें इराक़ी ग्रुपों ने ऐलान किया कि उन्होंने जनूबी इसराइल की शहर ईलात में एक अहम हदफ पर ड्रोन से बमबारी की है। नाज़रीन गिरामी, गज़ा की पट्टी में जो सूरत हाल है उससे साफ तौर पर आप जानते हैं कि इसी के असरात जो है वो इराक़ और लबनान में भी नज़र आते हैं। कभी अमरीकी जो है जंगी बेस पर हमले होते हैं तो कभी इसराइली जंगी बेस पर, और इसी तरह से जो है ईरानी और यहाँ के दीगर इस्लामी ग्रुपों के अड्डों पर भी एक दूसरे पर हमलों का यह सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी रहता है। उसी का ये सिलसिला आप मान सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत की क्या सूरत हाल है, चलते चलते एक भी खबर दिखाऊँ। आपको मालूम होना चाहिए कि जालिम दहशतगर्द सहयूनी गुंडों ने, इन सहयूनी कुत्तों ने, जहन्नमी कुत्तों ने जबालिया कैंप पर हमला किया हुआ है और ताज़ा हमले में बहुत सारे जो है मुसलमान शहीद हो चुके हैं। इनमें से एक अहम तरीन जो खबर आ रही है वो ये है कि बाहा उकाशा एक जर्नलिस्ट हैं, उनकी बीवी को, उनके बेटे को जो है जालिम दहशत सहूनियों ने एक ही साथ उनके कैंप पर हमला करते हुए उनके जहां पर था उनको शहीद कर दिया है। जबालिया कैंप में जो शहादतें हुई हैं उसकी सारी तफसीलात अभी तक नहीं आ रही नाज़रीन गिरामी, लेकिन ये ताज़ा इस वक्त हमले हैं जो जालिम दहशत सहूनी कुत्तों की जानिब से किए जा रहे हैं। ज़ख्मियों की और शहीदों की तादाद अभी तक पूरी तरह से वाज़िह बनकर सामने नहीं आई है। नाज़रीन गिरामी, इंसानियत किस कदर ख़त्म हो जाती है और किस किस तरह की चीज़ें इस वक्त हम लोगों के सामने आती हैं, इसकी एक वाज़ेह मिसाल इस खबर को पढ़ने से भी आपको लगता है कि भारत में क्या कुछ हो रहा है, और बिलखुसूस वो रियासतें जहाँ पर बीजेपी हुकूमतें हैं। ये एमपी के ढार का मामला बताया जा रहा है जहाँ पर जो है एक ड्राइवर ने बाप को और बेटे को बीच रास्ते में ये कहते हुए छोड़ दिया कि एम्बुलेंस वो मुर्दा लोगों को ले जाने के लिए नहीं बनाए गए, और बाद में बिलाखिर वो अपने मुर्दा बच्चे के साथ बाप को बाइक में उसका जो है मुर्दा ले जाना पड़ा। बताया जा रहा है नाज़रीन गिरामी, अपनी बेटी की लाश लेकर के वो एम्बुलेंस के ज़रिए से जा रहा था तो ड्राइवर ने ये गैर इंसानी सलूक उसके साथ किया था। आखिरकार धर्मेंद्रा उसने जो है अपने
रिश्तेदारों को फ़ोन किया और गाड़ी लाने के लिए कहा और गाड़ी पर सवार होकर के, बाइक पर सवार होकर के वो अपनी बेटी को, लाश को ले गया। अब इस खबर के सामने आने के बाद, इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब उस ड्राइवर के खिलाफ जो है लगातार कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा बढ़ता जा रहा है। ये एमपी के ढार में पेश आया हुआ मामला है। नाज़रीन गिरामी, लगातार कांग्रेस की भी जो है इस वक्त के इंतखाबात में देखा जा रहा है कि किस तरह उनकी मकबूलियत में जो है इजाफा होता जा रहा है। बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी भीड़ जो है उनके इंतखाबी मुहिम्मात में या इंतखाबी जुलूसों में, इंतखाबी इजलास में देखने को मिल रही है। इसी तरह का मंजर इस वक्त हमारे सामने है, जहाँ पर जो है प्रियंका गांधी जो नंदुबार में, महाराष्ट्र में, वो जो इंतखाबी मुहिम चला रही थी, इजलास हो रहा था, तो कितने बड़े पैमाने पर लोग जो है उनकी इस इजलास में उनको सुनने के लिए आए थे। और इस वक्त जो है ये इस वक्त एक लहर है जो कांग्रेस के या इंडिया अलायंस को लेकर के जो इस वक्त महसूस किया जा रहा है। और लोगों का, बल्कि अब तो एग्जिट पोल भी आना शुरू हो गए हैं कि जो है इंडिया अलायंस ही इस मरतबा जो है ज़्यादा सीट के साथ आम इंतखाबात में जीत दर्ज कर सकती है। और क्यों ना हो नाज़रीन गिरामी, क्योंकि एक तरफ किसान भी किस कदर नाराज़ है, एक तरफ इलेक्शन चल रहे हैं, दूसरी जानिब उनके अपने मुतालबात को लेकर के लगातार एहतिजाजात भी जारी हुए हैं। ये देखिए कि एक और ताज़ा वीडियो इस वक्त आई है जहाँ पर जो है किसान एहतिजाज करते हुए जो है और ये चरकी दादरी नामी इलाके के रोड को जो है ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से जो है आमदोरफ्त में बड़ी जो है यहाँ पर रुकावटें पैदा हुई थी। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। ये सारी चीज़ें जो किसान परेशान है, बेरोज़गार नौजवान परेशान है, जो मुल्क हर आम बाशिंदा जो महंगाई को लेकर के परेशान है, वो आज ना इस इंतखाबात में जो दिखाया जा रहा है उनकी परेशानियों को मीडिया की जानिब से, ना इससे पहले दिखाया जाता था। सिर्फ मोदी मोदी का नाम जपने वाले इस मरतबा जो है अवाम उनको सही सबक सिखाएगी कहते हुए इस तरह के जो सही सहाफ़ी हैं वीडियोस शेयर करते हुए तबसरे करते हैं सोशल मीडिया में। नाज़रीन मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।